ये कुरियर आया है मेरे पास आज छत्तीसगढ़ से। दूधनाथ जी ने भेजा है ये मुझे। तो उनका ये कुरियर है। उन्होंने बोला है कि कुछ रेयर कॉइन्स और कुछ एरर वाले कॉइन्स हैं जो उन्होंने भेजे हैं। देखिए, ट्रस्ट पे अभी उन्होंने भेजा है मुझे, तो मैंने उनको यही बोला है कि अभी मैंने चेक नहीं किया, चेक करके आपको मैं रिप्लाई करता हूँ। तो उन्होंने भेजा है और अभी मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। देखते हैं किस टाइप के इनके कॉइन्स है। तो मैंने सोचा ये वीडियो भी बना दूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि इस तरीके से भी कुरियर आ सकता है। इन्होंने ये DTDC से भेजा है। लगभग 4-5 दिन हो गया, उसके बाद आज ये मंडे को मुझे मिला, यानी 10 तारीख 10 अक्टूबर 2022। तो अभी इसको ओपन करके हम देखते हैं, समझ में आ जाएगा क्या कुरियर इन्होंने भेजा है, किस तरीके के कॉइन्स इसमें है। लाइव देखते हैं। अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया हूँ। बराबर आ रहा है, ठीक है। समझ में आएगा क्या चीज़ इन्होंने भेजी है। आप लोग भी अपना कुरियर भेज सकते हैं। अगर आपको सेल आउट करवाना है तो उसको हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको बताएंगे कि आपके सिक्के जो है उसकी क्या प्राइसिंग आपको मिल सकती है। अगर इन केस आपको नहीं जमता है तो हम वापस से उसको कुरियर आपके एड्रेस पे करवा देंगे। तो ये इनका कुरियर आया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से पैकेट्स इन्होंने भेजे हैं। देखिए, ये पूरा कुरियर इन्होंने भेजा है कॉइन्स का। तो इसमें अभी जो मुझे दिख रहा है वो ये 4 कॉइन है क्वीन विक्टोरिया के। कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, कम है। 1962 का है ये, 1 क्वार्टर आना। एक ये भेजा है इन्होंने, और इसी में क्वीन विक्टोरिया का एक और है 1962 का, ये भी है। इसकी थोड़ी कंडीशन उससे बेटर है। एक और 1976 का 1 क्वार्टर आना क्वीन विक्टोरिया का। और इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया का ये भी है 1962, यानी 1962 के 3 है। और एक जो है ये है 1976 का। तो ये 4 कॉइन इन्होंने भेजे हैं। इसको मैं साइड में रखता हूँ। और भी जो पैकेट है अभी इसको खोलेंगे। ये 2 पैकेट और है, इसको भी खोलेंगे। मैं लाइव ही दिखाना चाहता हूँ, लाइव ही खोलना चाहता हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए।
तो इसमें अभी इन्होंने ये रबर क्यों भेजा है मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन साथ में यहाँ पे जो अभी कॉइन्स दिख रहे हैं ये भी ब्रिटिश इंडिया वाले ही कॉइन है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। ये 1 आना है 1936 का, ये भी 1 आना है 1947 का, ये भी 1 आना है 1936 का, यानी दो 1936 वाले हो गए। इसके अलावा ये भी 1 आना ही है 1936 का, 3 हो गए। और 2 कॉइन और है इसमें, ये 1 आना है 1947 का, यानी 47 के 2 और 36 के 3, और ये लास्ट ये 1 आना है, ये भी 1936, यानी टोटल 1936 के 4 और 1947 का 2। अब और एक पैकेट बचा है, इसको भी देख लेते हैं। तो अभी इसमें हमें फिर से ब्रिटिश इंडिया के कॉइन और साथ में कुछ रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स भी है। जैसे ये 5 रुपीज़ रिपब्लिक इंडिया का डाई शिफ्ट एरर है, ठीक है, ये एरर कॉइन जो उन्होंने बोला था, ये डाई शिफ्ट एरर वाला एक कॉइन दिख रहा है 5 रुपीज़ में। इसके अलावा ये भी 5 रुपीज़ का 2003 का, इसमें भी हल्का सा डाई शिफ्ट एरर ही है। और ये भी 5 रुपया है, ये रिज़र्व बैंक इंडिया का है, इस पे भी अब एरर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इन्होंने भेजा है, ये थिक बॉर्डर है, इस हिसाब से शायद इन्होंने भेजा है। चलो इसको भी देख लेंगे। तो ये 3 रिपब्लिक इंडिया के कॉइन 5 रुपीज़ के आए हैं। अब जो ब्रिटिश इंडिया के कॉइन है उसको भी देख लेते हैं। ये है 1 क्वार्टर आना 1939 का, और ये है 1 क्वार्टर आना 1939 का, यानी 2 1 क्वार्टर आना 1939 के आए हैं। 1 क्वार्टर आना फिर से 1939 का, 3 हो गए। ये भी 1 क्वार्टर आना 1939 का, 4 हो गए। ये भी 1 क्वार्टर आना है 1939 का ही, इसकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं है। एक और 1 क्वार्टर आना है, ये भी 1939 का, किंग जॉर्ज 6 वाले हैं ये सारे। ये भी 1 क्वार्टर आना है सेम 1939 का, मेरे ख्याल से ये भी वही होगा, 1 क्वार्टर आना 1939 का। तो लगभग इसमें अभी जो आया है, इन्होंने जो कुरियर किया है, ये 1 क्वार्टर आना के 7 सिक्के हैं, 1 आना के 6 सिक्के हैं, और 1 क्वार्टर आना के जो हमारे क्वीन के हैं वो 4 है, यानी 4 और 7 11 हो गए 1 क्वार्टर आना के, और 5 हो गए 1 आना के, और 3 कॉइन रिपब्लिक इंडिया के एरर वाले हैं, जिसमें से एक जो है मुझे ठीक ठाक एरर दिख रहा है, ये वाला, इसमें डाई शिफ्ट एरर क्लियरली दिख रहा है। इसकी कंडीशन वैसे फ़ाइन ही है, सर्कुलेशन से मिले हुए कॉइन है, समझ में आ रहा है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, सारे कॉइन सर्कुलेशन से मिले हुए। तो ये एक अनबॉक्सिंग मैंने करके दिखाया आपको कि अगर आप लोग कुरियर करते हैं तो इस तरीके से कुरियर आप बॉक्स वगैरह में भेज सकते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने जो भेजा है DTDT से भेजा है, जो एक कुरियर की वेल नोन कंपनी है,
प्रॉपरली इन्होंने मेरे घर तक पहुंचा दिया, मेरे ऑफिस एड्रेस पे पहुंचा दिया। आज ही मुझे सुबह ये कुरियर मिल गया था, मैंने उनको कॉल करने ही वाला था फ़ोटो लेके, वैसे ही उनका कॉल आ गया था। तो उनको बताया, मैंने फ़ोटो भी भेजा कुरियर का और बोला कि अभी तक मैंने चेक नहीं किया है, चेक करके आपको फिर इसका मैं रिप्लाई देता हूँ। तो ये अनबॉक्सिंग था, आपने देखा लाइव किस तरीके से कुरियर आ गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको मैं अभी चेक करूँगा आराम से, सही से, और जो भी मेरे साथ एक्सपर्ट लोग और हैं उनको भी बताऊँगा। तो जो भी डील होगी, संभावित डील, हम इनको बता देंगे कि इस चीज़ का इतना आपको मिल सकता है। अगर उनको लगेगा कि ये डील ठीक है, मतलब इसमें उनको घाटा नहीं लग रहा है, प्रॉपर चीज़ लग रही है, तो हम आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ उनसे ले लेंगे और इनको पेमेंट उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये वो कस्टमर है जिन्होंने मुझे डायरेक्ट भेजा है, ये अभी तक रजिस्टर्ड मेंबर नहीं बने। सिर्फ इन्होंने मुझे वीडियो देखी थी, कॉल किया मुझे कुछ दिन पहले कि सर मेरे पास ऐसे ऐसे कॉइन्स है, मैं आपको भेजना चाहता हूँ। तो मैंने कहा था आप चाहे तो कुरियर कर दो या लेके आ जाओ। तो उन्होंने कहा सर मुझे ट्रस्ट है, मैं आपको कुरियर कर देता हूँ। तो थैंक यू दूधनाथ जी, आपने ट्रस्ट किया और कुरियर भेजा, और इसीलिए मैंने भी आपकी वीडियो इसलिए बना दी कि मुझे अच्छा लगा कि आपने बिना ज़्यादा सोचे, आपने भरोसे पे ये चीज़ भेजी। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि जो चीज़ आपकी भेजी है आपने, उसका जितना भी वाजिब रेट होगा मैं आपको बता दूंगा। और मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वीडियो में ये चीज़ आएगी कि जो इस तरीके की डीलिंग होती है उस पर हम क्या कमीशन लेंगे, और ऑक्शन हाउसेस से जो चीज़ सेल आउट होगी, मैंने एक वीडियो में बोला था, हालांकि 40% तक मैंने बताया था, क्योंकि जब मेरी बातचीत फाइनलाइज नहीं हुई थी, अभी मेरी लगभग एक ऑक्शन हाउस से फाइनलाइज हो चुका है। तो वहाँ पे मुझे डिपेंड करेगा कॉइन्स की डीलिंग के ऊपर, किसी में 10% खर्चा आएगा, किसी में 15% आएगा। तो अगर मान लो जिसमें मुझे 10% खर्चा आएगा, तो वहाँ पे हम लोग 25% टोटल काटेंगे, यानी 15% हम लोग रखेंगे। 15% में से 5% मैं लूँगा, 5% जो वर्किंग एजेंट होगा उसको जाएगा, और 5% उसके अंडर के जितने लोग होंगे, वर्किंग एजेंट के जितने भी लोग उसके अंडर में होंगे, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो जाएगा। अब वो अगर एक ही होगा तो उसको पूरा 5% चला जाएगा, और अगर वो 5 लोग होंगे तो उसको एक परसेंट जाएगा, अगर वो 10 लोग होंगे तो आधा आधा परसेंट हो जाएगा। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना के मैं वीडियो देने वाला हूँ। तो जो वर्किंग मेंबर है उनको ये बेनिफिट आगे चल के मिलेगा। अब मान के चलो, अगर ये डील, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये 10,000 की डील अगर हो रही है, तो 10,000 में से अगर 10% मुझे आगे देना पड़ रहा है, तो यानी वहाँ पे 1,000 रुपये चला गया, तो 9,000 बचा। अब उसी में से 15% हमारा है, यानी कि 1,500 हम लेने वाले हैं। तो 1,500 में से 500 मेरे पास आ गया। अब जो 1,000 बचा उसमें से 500 वर्किंग मेंबर को चला गया, जो पहले बन रहे, यानी अभी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और 5% उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो उनके अंडर में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस सिटी में होंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको एक और चीज़ समझ में आई होगी कि ऑर्बिट से अगर आपको डीलिंग करवानी है तो किस तरीके से हो सकती है। और एक चीज़ कि अगर मान के चलो ये डील फेल हो जाती है, तो एज इट इज़ इनके जो कॉइन्स है, अभी इन्होंने DTD से भेजा है, तो मेरे यहाँ पे भी DTDC का ऑफिस है, उसी से मैं इनको रिवर्स इनके घर पे, इनके एड्रेस पे भिजवा दूंगा। तो इस तरीके से होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा। इस बीच में अगर कहीं फ्रॉड हो सकता है, तो वो ये हो सकता है कि आपके सिक्के मेरे पास आए और वो सिक्के सही ना हो। फ्रॉड नहीं बोलूँगा, एक तरीके के डील कैंसलेशन या इस टाइप का कुछ हो सकता है कि आपके सिक्के ही सही ना हो। अभी तो मैंने सिक्के देख लिया, आपको दिखा भी दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि हर सिक्का ओरिजिनल हो, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मैंने सिक्कों को देखा है, परखा है, इसमें से सारे सिक्के मुझे ओरिजिनल दिख रहे हैं। रिपब्लिक इंडिया के तो छोड़ ही दो, मैं ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। ये मुझे लगभग सारे सिक्के ओरिजिनल दिख रहे हैं। इसमें मुझे अभी ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं कि जिसको देख के मैं बोल सकूँ कि ये फेक कॉइन है। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ कॉइन की कंडीशन बहुत ज़्यादा डल है, तो हो सकता है उनकी डील ही ना हो पाए, तो वो मुझे रिटर्न भेजने पड़ेंगे। और जो डील हो जाएगी वो कॉइन हम रख लेंगे, उसका पैसा बता देंगे। अगर वो यस करते हैं तो हम उसका पैसा उनके अकाउंट में भेज देंगे। एक चीज़ और, जो
डीलिंग होगी हमारी ऑक्शन हाउसेस के थ्रू, तो वहाँ पे प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि आज मैं लेके जाऊँ और कल बेच दूँ, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे बाकायदा उनका हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में ऑक्शंस लगते हैं। उस ऑक्शन में हम अपने सिक्के पहले ऐड करवाते हैं, यानी ये सिक्कों को मुझे वहाँ जाके देना होगा अगर मैं ऑक्शन हाउस में करवाना चाहता हूँ, तो वो मुझे तुरंत पहले जवाब देंगे ओरिजिनल है या नहीं। और ओरिजिनल है, मैं करवाना चाहता हूँ, तो मैं उनको दे दूँगा। अब मान के चलो 25 अक्टूबर को अगर उनके यहाँ पे ऑक्शन होने वाला है, तो 25 अक्टूबर के उनके ऑक्शन हाउस में, उनके कैटलॉग में ये सिक्के भी शामिल हो जाएंगे। बाकायदा मुझे लेटर आएगा, लॉट नंबर वगैरह मुझे बताया जाएगा कि इतने ये लॉट नंबर पे आपके सिक्के इस प्राइस में, एस्टिमेटेड प्राइस में रखे गए हैं। अब वहाँ पे जब बिड होगी, मान के चलो 10,000 की अगर एस्टिमेटेड प्राइस है और बिड होते होते अगर वो चीज़ 15,000 में बिक गई, तो वो 15,000 में से 10% उनको जाएगा या 15% उनको जाएगा आगे। उसके बाद फिर हम हमारा कमीशन लेंगे। तो एक पूरा स्ट्रक्चर बना के मैं बताऊंगा। और फिर वो जो पेमेंट आता है उनके थ्रू, किसी ऑक्शन हाउस में 15 दिन के बाद आता है, किसी में 25 दिन लग जाते, किसी में 45 डेज़ का भी टाइम दिया हुआ है। तो एक प्रोसीजर है। अब वो रूल के हिसाब से उन्होंने रखा है, तो हमें भी फॉलो ही करना है। लेकिन इमरजेंसी में अगर किसी को सेल आउट करना है, तो उसके लिए भी मैं ऑप्शंस ला रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे देखिए, आप जाहिर सी बात है, अगर इमरजेंसी में आप चाहते हैं कि आपको पैसा मिल जाए, तो जाहिर सी बात है पैसे आपको फिर कम मिलेंगे, क्योंकि जो बंदा आपको पैसा देगा उसको भी तो 2 पैसे का फ़ायदा दिखेगा, तभी वो आपको पैसा देगा। तो हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़ने वाले हैं जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे आएंगे, हमारे बोलने पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो लोग रिस्क भी ले रहे हैं, यानी कि इस फील्ड के अगर वो है तो चलो उनको जानकारी, अगर इस फील्ड के नहीं हो तो हमारे बोलने पे अगर 10-20 हज़ार वो उठा के दे रहे किसी को, तो उनका फ़ायदा आगे होना चाहिए। इस बेस पे हम वो डील रखेंगे। अगर आपको उसमें जमेगा तो वो डील तुरंत आपकी करवा दी जाएगी, यानी कि 2-4 दिन में, 5 दिन में आपको पैसा दे के आपकी डील क्लोज कर दी जाएगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको एक प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज मिला होगा, समझ में आ ही गया होगा आपको कि किस तरीके से कुरियर वगैरह भी भेजा जा सकता है। हमारे तक कुरियर आ जाता है। अगर आप कुरियर करते हो तो उसके बाद का प्रोसीजर मैंने बता दिया है। तो ये दूधनाथ जी ने जो भेजा है छत्तीसगढ़ से, उनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अभी इसकी डीलिंग वगैरह के बारे में जो भी डिटेलिंग्स होगी मैं उनको बता दूंगा। अगर डील प्रॉपरली हो जाती है तो उसके बाद फिर मैं अपडेट करूंगा इसके बारे में भी कि इस डील में क्या हुआ। चलिए, बाय।